कि मुसीबत में फंसे हर भारतीय के लिए भारत का दरवाजा, देश का दरवाजा हमेशा खुला है। 1921 से जो इतिहास चला आ रहा था और सिख समुदाय एक समय तो बहुत बड़ी संख्या में अफगानिस्तान में भी था, पाकिस्तान में अभी भी कुछ संख्या में है, लेकिन क्या ये पूरा इतिहास अल्पविराम लगेगा, पॉज लगेगा या खत्म हो जाएगा? सभी को निकल आना पड़ेगा। आपसे वो बात भी कर रहे थे, क्या जानकारी आपको मिल पाई है? मैंने वो ग्रंथी साहब थे, सेवादार, मैंने कल उनसे पूछा, मैंने कहा कि आपसे ये जानकारी मिली कि हमारे 5 भाई हैं जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि वो गुरुद्वारा साहब में ही रहेंगे, काबुल में। तो मैंने उनसे पूछा आपको कैसा लगता है, तो उन्होंने पंजाबी में मुझे जवाब दिया, इससे हालातां ते डिपेंड करता है। सो विच इज़ आई थिंक द करेक्ट थिंग। द सिचुएशन देयर इज चैलेंजिंग टू पुट इट माइल्डली, इट्स डिफिकल्ट, बट ये सिख समुदाय में सेवा की जो भावना है, आपने अभी बताया कि मैं संयुक्त राष्ट्र में था, मैं स्थायी प्रतिनिधि था और मैंने संयुक्त राष्ट्र के मैंने अध्यक्षता भी किया अगस्त 2011 में और नवंबर 2012 में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सेवा की जो भावना है हमारे सिख भाइयों में, सीरिया के सिविल वॉर के दौरान जब एक बहुत ही भयंकर सेक्टेरियन थे युद्ध था जिसमें ग्लोबल पावर्स इन्वॉल्व थी, हेवी कैजुअलिटीज ऑन ऑल साइड, उसके बीच में मुझे ये जानकारी मिली कि हमारे सिख भाई पता नहीं कौन से देशों से आए थे, वो लंगर सेवा कर रहे थे टू बोथ साइड्स इन द डिस्प्यूट। तो टर्की के बॉर्डर पे, सीरिया के अंदर जाके, सो ये सेवा की भावना इज डीपली इंट्रेंच्ड। सिख हेरिटेज पे क्या फर्क पड़ेगा? आई थिंक सिख हेरिटेज इज बिगर देन दिस। आई मीन यू मे सफर अ टेम्पररी सेटबैक। मेरा करीब 40 साल का अनुभव था फॉरेन सर्विस में। मैं 1974 में ज्वाइन किया और 2013 में आई फाइनली रिटायर्ड। जौन से भी देश में मैंने सर्व किया, जापान, ब्राज़ील, UK, US, there have been large Indian communities, but they have been always marked by सेवा and the गुरुद्वारा। जी, लेकिन अफगानिस्तान में इस समय आपको बातें पता चल रही हैं, तो कितने लोगों को और निकालना पड़ेगा और कितनी परेशानी इसमें आ सकती है, कितनी चैलेंजेस, जैसा आप कह रहे थे, क्या क्या चैलेंजेस आ सकती हैं ऑपरेशन देवी शक्ति में?